हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन, उसका ये ट्रांजिशन डायग्राम आपको दिया गया है, जिसमें Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, Q2 है आपकी फाइनल स्टेट। अब हम देख रहे हैं कि Q0 से 0 देने पे एक तो वो Q0 पे भी रह रहा है और एक Q0 से Q1 पे भी जा रहा है, यानी एक ही सिंगल इनपुट पे उसके दो रिएक्शंस हैं। या तो वो Q0 पे भी रह सकता है या वो Q0 से Q1 पे जा सकता है। 1 देने पे वो जा रहा है Q2 पे। Q1 पे 1 देने पे या वो Q1 पे रहेगा या 1 देने पे वो Q2 पे रहेगा। जब एक इनपुट पे उसके एक से ज़्यादा स्टेट चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। A non-deterministic finite automata (NDFA) is a 5-tuple Q summation lambda Q0 F. Sigma Q0 F. Q is a finite non-empty set of tuples. Summation is non-empty set of inputs. Lambda is a function mapping from Q cross summation into 2 की power Q, which is the power set of Q, the set of all subsets of Q. Q0 है इनिशियल स्टेट और F है हमारी फाइनल स्टेट। इसमें जो डिफरेंस है फाइनाइट ऑटोमेटा से वो सिर्फ इतना है कि इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो कैसा है, Q क्रॉस समेशन देने पे सिंगल स्टेट नहीं आ रही, क्या आ रही है, सेट ऑफ स्टेट। और मैक्सिमम कैसा हो सकता है, ये पूरा जो पावर सेट होता है, पावर सेट हम डिनोट करते हैं 2 की पावर Q से, तो इट इज़ पावर सेट मतलब सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो कितनी भी स्टेट्स पे वो जा सकता है। जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, एक स्टेट से एक इनपुट देने पे ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्टेट पे जाए। पहले क्या था कि एक स्टेट से एक इनपुट मिलेगा तो वो नेक्स्ट कोई भी एक स्टेट पे जाएगा, पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक में वो एनी नंबर ऑफ स्टेट्स पे जा सकता है और मैक्सिमम पावर सेट यानी कि जितनी भी पॉसिबल स्टेट है सब पे जा सकता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है अगेन ऑफ वन मोर NDFA। यहाँ पे इनिशियल स्टेट है Q0 और Q1, Q2, Q3, Q4 भी स्टेट्स हैं और Q4 है फाइनल स्टेट। The sequence of states for the input string 0, 1, 0 is given. 0, 1, 0, ठीक है। हम अगर ऐसे चेक करें तो 0, 1, 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। Q0 पे 0 दिया तो Q0 पे रहे 0, 1 से हम Q1 पे जा सकते हैं, फिर अगेन 1 से हम Q2 पे जा सकते हैं और 0, 1, 0 सॉरी। तो Q1 पे जाने के बाद 0 के लिए कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक हमको दिख रहा है 0, Q0 से 0 देने पे 0, Q0 से 1 देने पे अगेन 1 Q1 पे, और फिर 0 के लिए Q0 से Q3 पे जाएंगे एक 0 से और Q3 से Q4 पे जाएंगे दूसरे 0 से। तो अगर हम इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करवाएंगे तो फाइनल स्टेट आ गई हमारी Q4 और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि आपको ऑल पॉसिबल पाथ्स देखने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पाथ को फॉलो करें, आप ऑल पॉसिबल पाथ्स को चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने Q0 फिर हमने नीचे एक डायग्राम दिख रहा है, जैसे कि Q0 पे हम 0 दे रहे हैं तो या तो हम Q0 पे रह सकते हैं या Q3 पे रह सकते हैं, इसमें दिया गया है। तो अगर हम देख रहे हैं Q3, तो Q3 से 1 देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे वो Q3 पे रुक गए हम। Q0 से 1 देने पे हम दो जगह जा सकते हैं, या तो Q1 पे या खुद Q0 पे। Q1 के बाद आप 0 नहीं दे सकते इसलिए वहाँ पे भी रुक गए। Q0 से 0 देने पे दो जगह जा सकते हैं, या तो Q0 पे रह सकते हैं या Q3 पे जा सकते हैं। और
उसके बाद हम दोनों से प्रोसेस करेंगे, Q3 से Q0 दिया तो Q4, Q0 से 0 दिया तो या तो Q0 या Q3। इसमें से अगर कोई सी भी स्ट्रिंग खत्म होने पे कोई सी भी हमारी फाइनल स्टेट है, यहाँ पे Q4 हमारी फाइनल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट हमको मिल रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग। इस तरीके से हमको चेक करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट NDFA। ये एग्जाम्पल था NDFA का, और इस तरीके से हम देखेंगे कि इनपुट स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल है या नहीं।